अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुबरार खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, जो पंजाब पुलिस है वो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजलाह से तहरीके लब्बैक के कारकुनान को नाजायज़ गिरफ्तार कर रही है, ये कहना है मरकज़ का। और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है 10 अक्टूबर से पहले पहले। बहुत बड़े बड़े नाम मैं आपको बताने वाला हूँ जो गिरफ्तार हो चुके हैं इस्लामाबाद के अंदर। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक कहाँ कहाँ कंटेनर लग चुके हैं, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का सस्टांस क्या है, क्या साद हुसैन रिजवी साहब की गिरफ्तारी मुतवक्के है या उनकी भी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स जारी हो गए हैं, और मरकज में क्या मामला होने वाले हैं, सारी की सारी खबरें आपके सामने रखने वाला हूँ। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान की जो गिरफ्तारी है उसके ऊपर मरकज ने ये स्टेटमेंट दी है, और ये इस वक्त पोस्टें चल चुकी हैं मरकज की तरफ से कि वो उनकी मजम्मत करती है तमाम तर कारकुनान की जिनकी गिरफ्तारियां की गई हैं। अब यहाँ में गिरफ्तारी कारकुनान के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओहदेदारों की भी गिरफ्तारियां की गई हैं, जिनके नाम मैं अभी लूंगा और बताऊंगा कि उनका ताल्लुक कहाँ से है, वो कौन सी पीपी से उनका ताल्लुक है और वो क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि इसराइली कमांडर ने क्या कहा था। इसराइली कमांडर ने पाकिस्तान को कहा था कि आप अपनी मशीनरी यूज करें तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को रोकने के लिए। और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट थी जो कि माजी के अंदर दी गई थी। और मैं आपको कुछ तस्वीर भी दिखाता हूँ जो कि 2025 के अंदर ही दो तस्वीरें यानी गुलेल कांचे और ये सारी की सारी चीजें कहा जा रही थी तरीके लब्बैक पाकिस्तान के जो लोग हैं वो परचेज कर रहे हैं और एहतजाज के अंदर इसको यूटिलाइज करेंगे। हालांकि ये इस चीज का मरकज की तरफ से ऐलान है कि कोई भी किसी भी किस्म की जो गैर इखलाकी हरकत है या कानून को हाथ में लेने वाली बात है वो मरकज ने क्लियर कर दी हुई है। तो कारकुनान जितने भी हैं वो मरकज के ताबे हैं, वो कभी भी मरकज को डबल क्रॉस करके ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि तरीके लब्बैक पाकिस्तान का जो कारकुनान है उन्होंने ये तारीख रकम कर दी हुई है कि वो अपने अमीर, अपने जो उनका चेयरमैन है साद हुसैन रिजवी, उसके ताबे हैं, उसकी बात को वो जो है तहलील या उनकी बात को जो है वो खराब नहीं करते हैं, उनकी बात को वो हमेशा अहमियत देते हैं। अब मरकज से क्या बयान आया, उन्होंने कहा ये गिरफ्तारियां हमें नहीं रोक सकेंगी, मार्च तो होगा और हर हाल में होगा। ये स्टेटमेंट जारी कर दी गई है ऑफिशियल मीडिया जो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का। और हमास ने जो अमरीकी सफारत खाने के बाहर पीएलपी के एहतजाज की हमायत कर दी है ना, वो बड़ा अहम है। अगर आप इस बात को नहीं समझ सकते तो बिलीव डैट आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। हमास ने पाकिस्तानियों पर जोर डाला कि वो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज के अंदर उनकी हमायत करें, क्योंकि इससे दुनिया को पैगाम जाता है कि तमाम दर मुसलमान मुस्लिम उम्मा जो है वो गजा के साथ, वो हमास के साथ खड़ी है। हमास जो कि मज़ामत का किरदार अदा कर रही है गजा के अंदर। उन्होंने कहा आपको इसके अंदर जाना चाहिए। अलबत्ता आपको बताता चलूं कि रावलपिंडी जो है वहां पे जो रावलपिंडी की पुलिस है, पूरा रावलपिंडी बंद कर दिया गया, और जो जुड़वा शहर है रावलपिंडी प्लस इस्लामाबाद उसको बंद कर दिया गया है। तमाम तर आने जाने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। और ये आपको बता दूं मैं कि रास्ता जो है लाहौर से क्योंकि जाएंगे तो इनको जेलम के ऊपर मज़ामत का सामना करना पड़ सकता है, गुजरात के ऊपर करना पड़ सकता है, वजीराबाद के अंदर दोबारा करना पड़ सकता है, बरीदके के अंदर भी हो सकता है। और जैसे ये गुजरात के अंदर दाखिल होंगे उससे पहले गुजरांवाला, ये सारे रास्तों के ऊपर इनको कंटेनर नजर आएंगे। अलबत्ता जो स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बढ़ा दी गई है वो गुजरात है, जो जेलम का पुल है, फिर आपको इस्लामाबाद के अंदर दाखिली रास्ते और तमाम तर जो भी रास्ते अमेरिकन एम्बेसी की तरफ जाते हैं वहां पे पुलिस की भारी नफरी खड़ी कर दी गई है और वहां पे कंटेनर्स लगा दी गए हैं ताकि ये मार्च ना हो सके। अलबत्ता मरकज कह चुका है कि मार्च तो होगा। और जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी है वहां पे हाई अलर्ट कर दिया गया कि किसी भी वक्त भी तसादुम हो सकता है। और तमाम तर ज़िले उमूर के लोगों को और UC2 के और भी बहुत सारे मैं आपके सामने प्रॉपर आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उलमा अहले सुन्नत ने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा जी पंजाब पुलिस की जानिब से नाइब अमीर TLP और पंजाब के मुख्तलिफ अजला से तरीके लब्बैक के कारकुनान की नजायज गिरफ्तारी पे मजम्मत करते हैं, और अगर TLP के खिलाफ कोई एक्ट बंद ना हुआ तो फिर उलमा अहले सुन्नत बुलगीर एहतजाज करेंगे। और ये कॉल दे दिया उलमा अहले सुन्नत ने। अब इस कॉल के बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुजाहमती किरदार होना चाहिए कि TLP को ईजी रास्ता दें, वो मार्च कर वापस आ जाए। अगर आपने इनको इसी रास्ता ना दिया तो बिलीव डैट पाकिस्तान के अंदर मैं पहले कह चुका हूँ साना यतीम खाना 2021 में हुआ था, अब या तो ये साना इस्लामाबाद हो जाएगा
क्या ये सानहा अक्सा मार्च के नाम से जाना जाएगा? और अगर टीएलपी, हमको पता है टीएलपी के जो कारकुनान है वो अपने अमीर की बात को कितनी वक़्त देते हैं, कितनी अहमियत देते हैं। उनकी आगे, अपने अमीर की बात के आगे कोई बात नहीं है। वो सिर्फ साफ-साफ रिज़वी की बात को सुनते हैं। उनके कान जो सिर्फ उनकी बात को सुनते हैं और उन्हीं पे अमल करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि बरीदके के जो क्रेन पार्टी के एमएनए हैं मियां नुमान खालिद एडवोकेट, उनके घर पे पुलिस की भारी नफरी ने छापा मारा। अलबत्ता अभी तक वहां पे कोई गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक, लेकिन हो सकता है मे भी गिरफ्तारी हो जाए। और निसार साकी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया सांगला हिल से, और शाहकोट से दिलावर के घर पुलिस की रेड हुई और दानियाल को गिरफ्तार कर लिया। और सांगला हिल से माजिद सैफी और खुरम शहजाद, वो मीडिया वाले भैया को गिरफ्तार कर लिया गया। नईम चट्टा के घर के बाहर बेशुमार पुलिस की नफरी है, और ये इतलात है कि बहुत जल्द शायद नईम चट्टा को भी गिरफ्तार कर लिया जाए कि वो बारी जो बंदे हैं और जो एक बहुत बड़ा वो लीड करने वाला था एक मार्च को, वो लेके वो ना पहुंच जाए। और उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जो अभी घर पे पहुंच चुकी है। और चक्कर नंबर 45 से UC7 से PP 132 के नाजिम आला मियां अदनान को पुलिस ने घर से छापा मार के गिरफ्तार किया है। और चक नंबर 5 से आमिर सुहेल चिश्ती साहब को होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी तरह हमराजपुरा से PP 132 UC2 से वसीम चौधरी नाजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये गिरफ्तारियां कम नहीं हो रही, गिरफ्तारियां वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। अब सवाल ये कि क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपना मार्च करने में कामयाब होगी? क्या साद हुसैन रिजवी जिस तरह 2021 में गिरफ्तार हो गए थे दोबारा गिरफ्तार होंगे? अगर ऐसा होता है तो सर ये बात समझ लें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मलंग है ना वो नहीं रुकेंगे। और ये वाहिद पार्टी ऐसी है कि ये लोग घर से जब निकलते हैं तो घर कह के निकलते हैं कि हम वापस नहीं आएंगे, हम दीन के रास्ते में जा रहे हैं और दीन के रास्ते में अपनी जान कुर्बान कर देंगे। ये बातें करके घर से आते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई मज़ामत होनी चाहिए। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल के अंदर नहीं दी गई, उसकी वजह यह है कि सबको ये ऑर्डर दे दिया है कि हर बंदा अपनी हिफाजती इकदाम करे, हर बंदा पुलिस से बचे, हर बंदा इस चीज़ से इज्तनाब करे कि उसका जो अरेस्टमेंट है वो उससे बचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्लामाबाद पहुँच सकें। बहरहाल आज गिनती रहेगा, अगर लोग उसको करना वीडियो पसंद ही लाइक शेयर कर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।